हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज क्या है। ओके, सबसे पहले देखेंगे आपकी पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी, उसके बाद देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी। बेसिकली यही देखेंगे आपके फ्यूचर के लिए गाइडेंस क्या क्या है और आपको क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है और क्या कुछ रखने की ज़रूरत है। ओके, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा ठीक से। बाहर बहुत नॉइस है गाइस, प्लीज़ इग्नोर, इन सबको इग्नोर कीजिए क्योंकि उनको तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर आप इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है द फूल का, ओके, ऑप्शन नंबर 1। एंड ऑप्शन नंबर 2 में है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो ये आपके ऑप्शंस, आप अच्छे से अपना टाइम ले लीजिए। इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट करना है, या तो फिर आप चीट बना सकते हैं 1-2 लिख के। एंड आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को या फिर जिनको भी मानते हैं, उनका नाम लेके एक चीट उठा लीजिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा पाइल है। ओके, या तो फिर आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसी कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के पास में ग्रुप सिलेक्शन रख दिया है, वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड देन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है आप रीडिंग को देख सकते हैं, और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं। सभी के लिए रीडिंग है। ओके, यहाँ पे धर्म जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरेटिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही ले, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे, ठीक है। और जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोले, मदर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है द फूल के कार्ड को, पाइल नंबर 1 को। सो लेट्स सी कि आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या कुछ है। ओके, ओपन माइंडेड होके रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले आपके पास्ट की और आपके प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चला था। जस्ट अ मिनट। ढेर सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे मैं एक साथ नहीं ले रहा गाइस। आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा था जो आपको बहुत कुछ पसंद था, बहुत कुछ चेंज हो गया है। एंड कभी कभार आप ऐसा भी सोचते हैं पास्ट में आप बहुत ज़्यादा बेटर थे, ऐसा भी कभी कभी आपको फील होता है किसी किसी चीज़ों में, और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। इसीलिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस थी, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम भी आप करते थे। 5 ऑफ, ओके, हाँ, वी हैव द एम्प्रेस। काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट मैं आपको देख पा रहा हूँ आपके पास्ट में। आपके पास वो सब कुछ था जो अभी आप चाहते हैं, अभी जो कुछ आपके पास नहीं है, आपने काफ़ी कुछ खोया भी होगा, ऐसा भी यहाँ पे फीलिंग आ रही है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी है पास्ट को लेके, कुछ थोड़ा बहुत गिल्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा नोटिसेबल थे, लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम आप करते थे। अभी की एनर्जीज भी देखेंगे, लेकिन पास्ट में ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके गिल्ट है, जैसे मन में आपने कुछ ऐसा किया था जिसके चलते आपको अभी लगता है कि आपको जाके सॉरी बोल देना चाहिए उनको, लेकिन आप अभी
थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है इस बात में कि खुद जाके सॉरी बोलना। एंड यू नो बहुत दिन हो चुके हैं वैसे, और वो सारी बातें फिर से सो यहाँ पे कुछ ऐसे एनर्जीज भी यहाँ पे है कि आपने ना चाहते हुए भी हो सकता है कि आपने जीत हासिल की थी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे आई है। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे पास्ट में, यानी कि जो भी आपको काम दिया जाता है था वो आप बहुत तुरंत करते थे, या तो फिर आपको करने को कहा जाता था बट आप करते थे। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आप काफ़ी ज़्यादा मनी वाइज भी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आपको बेसिकली आपको लेना था या तो फिर चाहिए था आपके पास में, वो आप ले पाते थे, या तो फिर आपके पास किसी तरीके से चला आता था वो सारी चीज़ें। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यही बेसिकली यहाँ पे मैं आपके पास के एनर्जी में मैं देख पा रहा हूँ। ओके, आपके प्रेजेंट के एनर्जीज देख लेते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। बहुत सारे सपने हैं पूरे करने हैं उन सपनों को। इसी के चलते आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इन द प्रेजेंट। फूल के एनर्जी से ही थोड़ा बहुत फील हो गई थी। आप थोड़ा सा अकेले भी चल रहे हैं अपने पाथ पे। वेट, दोनों ही कार्ड्स आए हैं, ये दोनों कार्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपके प्रेजेंट की एनर्जी में मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बेसिकली अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर मेहनत कर रहे हैं किस तरीके से स्टेबल हुआ जाए अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी को हासिल किया जाए अपने लाइफ में। इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने बहुत सारे कैरियर फील्ड भी आपने सोच के रखा है कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। सो काफ़ी जगह पे आप काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा कैरियर फील्ड बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक से ज़्यादा कैरियर फील्ड में काम करना चाहते हैं। कई सारे सपने हैं, सारे सपने को पूरा करना है, और आप यही सोचते हैं कि वो पूरे होंगे कैसे। ऐसा भी हो सकता है कि आप डे ड्रीमिंग भी करते होंगे उन सारी चीज़ों को लेके। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि एक तरीके से एक स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, एंड उसके बावजूद भी जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करना है, और भी ज़्यादा मेहनत करना है। ऐसा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे है विद द फीट चक्रा, आर्कनजी गैब्रियल, एंड विद द मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड। यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आपके लाइफ में ऐसे एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेले में ही हैं आप। काफ़ी सारे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, आप काफ़ी सारे लोगों से बात करते हैं, सभी से घुलते हैं मिलते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में थोड़े से अकेले पड़ गए हैं। लाइक आपको किसी का साथ चाहिए, ऐसी फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है लोगों की। लोगों का सपोर्ट आपको मिलता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक अकेलापन यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि आप लोग दूसरों को गाइड कर रहे हैं, दूसरों को गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे है दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। आपके सपोर्ट में भी लोग हैं, पर आप उसके बावजूद भी आप यहाँ पे एक खालीपन सा फील कर रहे हैं। ओके, सो चलिए अभी देख लेते हैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज क्या है। फ्यूचर के लिए मैं ये कार्ड्स निकालूंगा, इनको ऊपर कर देते हैं। ओके, ओके, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। Okay, with the Hierophant, Seven of Cups, लो ट्रेन जा रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि प्रेजेंट की कुछ एनर्जीज आपके साथ में जा रही है फ्यूचर में। ओके, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी में भी 7 ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पे लास्ट में ही आई है। यानी कि कुछ आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप फ्यूचर में भी मेहनत करने वाले हैं। सो इन द नियर फ्यूचर आपके सारे विश पूरे नहीं हो रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सॉरी टू से, लेकिन ये आप उसके लिए मेहनत किए जा रहे हैं। एंड सी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यानी कि आपके कुछ विशेष ऐसे हैं जो फ्यूचर में पूरे हो जाएंगे, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे आपके कुछ ऐसे विशेष है जिनको पूरा होने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगी, जिसको आई गेस वो एक साइकिल चलेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ विद 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप मल्टीटास्कर बन रहे हैं, आप एक साथ में ज़्यादा काम करने की एबिलिटी रख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपके फ्यूचर में आपको कोई मिले। सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि आप यहाँ पे डेट कर सकते हैं किसी ऐसे टाइप के व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, या तो फिर हो सकता है कि उस टाइम पे आप में मैच्योरिटी आ जाए। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ रही है, ना कि उम्र में मैच्योरिटी नहीं, ब्रेन में, आई मीन आपके सोच में मैच्योरिटी जब आ रही है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपके लाइफ में कोई आए। ठीक है, यहाँ पे आप डेट कर रहे हैं किसी को इन द नियर फ्यूचर। सो हो सकता है कि आपको आपका सोल मेट मिल जाए। ओके, सोल पार्टनर मिल जाए, एंड 2 सालों के अंदर ये हो सकता है। ओके, ये महीना हो सकता है, जनवरी का हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे विद हेरोफेन कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, एक तरीके से यहाँ पे मुझे एवेकनिंग दिख रही है। ठीक है, एवेकनिंग कि आप खुश रह पाएंगे, अकेले में भी खुश रहना आप सीख पाएंगे। सो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे स्पिरिचुअल एवेकनिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि होना चाहिए, सभी के लाइफ में होना चाहिए स्पिरिचुअल एवेकनिंग। एक हर किसी के लाइफ में एक साइकिल के चलते एक एवेकनिंग होती है, अलग अलग जगह पे एवेकनिंग होती है, अलग 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 फेजेस में एवेकनिंग होती है। ठीक है, कुछ आपको पता नहीं था, उस बारे में आप जागृत हो गए, आप सचेत हो गए, तो वो होता है एवेकनिंग। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ तो यहाँ पे एवेकनिंग होने वाली है आपकी, कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एवेकनिंग आपके ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एनर्जी आई है स्ट्रैटेजी। सी रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, यानी कि आप अपने आप में ही खुश रह पाएंगे, स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे भी है किंग ऑफ सोर्स, यानी कि आप जो भी काम करेंगे वहाँ पे आप काफ़ी सब प्रैक्टिकल रहेंगे, एंड आप स्पिरिचुअलिटी में भी आपका बिलीफ रहेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप प्लान को साथ में रखते हुए आप काम करेंगे। ओके, जो काम आप करेंगे उस काम की वजह से क्या होगा, उस काम में कितना मेहनत जाएगी और फल में आपको क्या मिलने वाला है, तो ये पूरा प्लानिंग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, यानी कि आप मैच्योरिटी को फॉलो साथ में लेते हुए आप काम करेंगे। ओके, यहाँ पे थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल भी है। सो यहाँ पे मुझे आप थर्ड चक्र पे भी काम कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने स्टेबल होने के लिए, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो अभी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, शीट सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ये तो अभी के लिए आपके जरूर काम आएगी गाइडेंस। इंटेंट एंड क्रिएट, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सो यहाँ पे सी है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है आपका, या तो फिर जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, आई नो यहाँ पे कुछ बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ऐसे टाइम पे चल रहे हैं जहाँ पे आप बहुत बिजी शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा आपका मेहनत, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम, काफ़ी ज़्यादा आपका डेडिकेशन बेसिकली यहाँ पे लग रहा है, और उसके बावजूद भी आपको उस तरीके से उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इससे बाहर देखिए,
आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें फोकस कीजिए। एंड देन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहाँ पे प्यार है। ओके, प्यार बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपको कहाँ से प्यार मिल रहा है। अट्रैक्शन की बात यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्यार के बारे में। जहाँ पे भी आपको अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, वहाँ पे फोकस कीजिए। उन सारी चीज़ों को याद कीजिए, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए, ना कि जिन सारी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं वो वो छोटे टाइम की खुशी है, थोड़े ही टाइम की खुशी है, वो ज़्यादातर तक नहीं रहता है। अट्रैक्शन जब तक रहता है तब तक वहाँ पे अच्छा लगना रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। पर कौन सा काम करने से आपको खुशी मिल रही है, आपको प्यार की फीलिंग आ रही है, वो काम आपको करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, या तो फिर उन सारी चीज़ों में आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। विद द हाई प्रीस्ट यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज है कि आपको ये जानना है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो चेंज करने का जो भी चाबी है वो आपके पास ही है, ठीक है। आप चाबी घुमाएंगे तभी आपका लाइफ चेंज होगा। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। वैसे भी आपने फूल का ही कार्ड चूज किया था। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ रिस्क। जब आप रिस्क लेंगे उसके बाद ही कुछ चेंज होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पर वो आपको सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी है आपके लाइफ में वो चेंज करने का जो चाबी है वो आप ही के हाथ में है। एंड आपके पास ये वो पावर है जिसके चलते आप अपनी लाइफ में रोशनी ला सकते हैं। आपको बस कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अलाइंड हो जाइए, जो कि आप फ्यूचर में हो भी रहे हैं, यानी कि आप मेरे बातों को यहाँ पे मानने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आप फ्यूचर में पूरी तरीके से अलाइन होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ विद रेस एंड रेजुनेशन कार्ड आपके फ्यूचर की एनर्जी में ही आई है। ओके, सो ये आपको करना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है एस ऑफ कप्स के कार्ड को, पाइल 2 को। सो लेट्स सी कि आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सबसे पहले आपके पास की और प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे। जस्ट ए मिनट। ओके, we have 5 of wands, okay, 3 of coins and the empress. Okay, we have the high priestess. बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एवेकनिंग आपकी हो चुकी है, स्पिरिचुअली एवेकन है आप। मेडिटेशन करते थे, अभी करते हैं या नहीं वो तो देखेंगे कार्ड में, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखने वाले पर्सन हैं, अभी भी रखते हैं। ये एनर्जी चेंज नहीं होती है। ओके, आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, चाहे भी कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो आपके साथ में, आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रहता है यूनिवर्स के ऊपर में। आपको लगता है जो भी अच्छा होना है वो भी यूनिवर्स की मर्जी है, जो भी बुरा होना है वो भी यूनिवर्स की मर्जी है। कभी कभी आपकी फीलिंग ये भी आती है, आप ऐसे भी सोचते थे कि जो कुछ भी हो चुका, जो कुछ भी होता है वो किस्मत में हम ही लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं, हम अपने कर्मों से लिखते हैं। ऐसी चीज़ों में बिलीव रखने वाले पर्सन में से आप हो। काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट मैं आपको देख पा रहा हूँ। आपके पास में, आपके पास में वो हर खुशी थी, आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट थे। मेटेरियल चीज़ें आपके पास में मेटेरियलिस्टिक खुशी भी आपके पास में बहुत ज़्यादा थी, और एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव रखते थे। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल पर्सन थे। ऐसे पर्सन में से भी यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस है। सो यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी, यहाँ पे एक वो वाली फीलिंग आ रही है कि आपसे लोग आके कुछ सवाल करते थे, आप उसका जवाब देते। कुछ बातें ऐसी भी होती थी जो आपको आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है, पर उसका जवाब भी आप खुद से दे देते थे, कभी ये दूसरों को, कभी खुद को।
सो ऐसी चीज़ें आपके साथ में होती थी। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके साथ में कंपटीशन बहुत थी। आप जिस भी फील्ड में थे या तो फिर जो भी काम करते थे वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। आप जो भी टॉपिक, सपोज आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया है तो आपको देख के दूसरे भी वो सिलेक्ट कर लेते थे, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाती थी। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ लोग आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चला हो, आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया हो या तो फिर पार्टनरशिप में काम करने की सोचे थे, किए भी होंगे, स्टार्टअप भी किया होगा। ओके, यहाँ पे किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप में कोई टीम क्रिएट करने की कोशिश की थी, जैसे यूट्यूब के लिए, या तो फिर ऐसे यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही है। यहाँ पे फैमिली के साथ में भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी या फिर बनती है, थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके फैमिली के साथ में भी। ओके, और अभी देखेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव द फूल, वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, न्यू न्यू न्यू। सबसे पहले तो ये, फिर ये और फिर ये। ओके, 8 ऑफ wands, और ये कार्ड जो निकला हुआ है ना, ये भी दिखा देता हूँ, एस ऑफ swords, और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स है। कुछ तो नया है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। आपको पता भी होगा आपकी प्रेजेंट की ही एनर्जी है। वेट, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, कुछ ऐसा आपके पास में आ रहा था। इस ये किसी के लाइफ में कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली मैं पर्सन नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी किसी के लाइफ में, क्योंकि एक जनरेटिंग है। लेकिन ये कोई अपॉर्चुनिटी या तो फिर कोई पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं जो आपके लाइफ में बार बार आने की कोशिश कर रहे थे, या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी बार बार आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो अपॉर्चुनिटी या तो फिर वो जो पर्सन थे, वो फिलहाल आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ में एक नई शुरुआत आपने की। आपने ऐसा सोचा कि चलो रिस्क लेके देखते हैं। आपको नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, काफ़ी बार आपने रिजेक्ट किया, काफ़ी बार आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी आई, एंड देन आपने उसको ले लिया। अभी लेने के बाद आपने नई स्टार्टअप की है, और मैं आपको खुश देख पा रहा हूँ कि आप इस बारी जो आपने ये इसको सिलेक्ट किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, इसके बाद आप बहुत खुश हैं। आपने रिस्क लिया है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या होना है। आप शुरू से आपका माइंडसेट कुछ और था, और बाद में आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। आई डोंट नो व्हाई, ये कैसे हो गया आप में। आप खुद भी सोचते होंगे कि ये कैसे हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और बाद में मैंने ही ये कर डाला। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड देन अभी आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी रिस्क है उसको लेने के लिए आप तैयार हैं, आप रिस्क लेना भी चाहते हैं। ओके, आपकी लाइफ में आप रिस्क ऑलरेडी ले चुके हैं। रिस्क यानी से रिस्क से मेरा मतलब है कि आपको पता नहीं है कि आगे होना क्या है, उसके बावजूद भी आप आगे चल पड़े। काफ़ी तो खुश भी मैं आपको देख पा रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करते हुए। ओके, और यहाँ से भी देख लेते हैं। अभी थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होगी आप दोनों आपके लाइफ में। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको चीट किया गया हो, उसके बाद उन्होंने नई शुरुआत की है अपने लाइफ में। ओके, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके साथ में चीटिंग हुई हो, या तो फिर आपको हार्ट ब्रेक किया गया हो, या तो फिर आपको किसी तरीके से आपको ठेस पहुंचाया गया हो, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे एक नई शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपने नई शुरुआत की है, ठीक है।
कुछ तो ऐसा था जिसके चलते आपकी ये आपके पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिसके चलते आप रिसीव नहीं कर रहे थे। किसी किसी की लाइफ में ये हो सकता है कि एक बार हो सकता है कि किसी पर्सन से आपको पेन मिला हो एंड आपको फिर से वो पेन नहीं चाहिए। इसी के चलते हो सकता है कि आपने काफ़ी बार रिजेक्ट भी किया होगा एंड देन आपने एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पे एक नई शुरुआत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे येन यांग का भी कार्ड है और यहाँ पे भी है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी आपको, या तो फिर आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि किसके चलते आप अपने पर्सनल लाइफ को ठीक करें, अपने करियर लाइफ को ठीक करें। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा भी फील होता है कि कुछ तो आधा है, उसको पूरा करना है अपने में ही। अभी संपूर्ण नहीं है मैं या तो फिर आप, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कुछ होना बाकी है, कुछ पूरा नहीं हुआ है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनको सबको ऊपर कर देते हैं, फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं और देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है। बेसिकली गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, सो गाइडेंस देखेंगे। ये कार्ड्स मैं फ्यूचर के लिए देखूंगा। ओके, टेम्परेंस, बैलेंसिंग एनर्जी। जो बैलेंस अभी आप नहीं कर पा रहे या तो फिर अगर अभी डिसबैलेंस हो रहा है तो वहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हैं फ्यूचर में। बहुत बढ़िया। ये जो आपका एक नया कुछ स्टार्ट हुआ है या तो फिर ये कोई साइकिल हो सकता है, ये बहुत जल्दी एंड भी हो जाएगा, ठीक है। ये साइकिल बहुत लंबा नहीं चलेगा आपका। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ होना लिखा ही है। बेसिकली आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ना जाने ऐसा क्यों होता है। देखिए, इन नियर फ्यूचर आप खुद को बैलेंस में करने वाले हैं। जो बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है वो बैलेंस आप करने वाले हैं, ओके। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नया कुछ शुरू हो रहा है, आपने रिस्क लेके आप देखना चाहते हैं कि क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एंडिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। ये जो नया फेस चालू हो रहा है आपकी लाइफ में, जैसे वहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, मैंने ऐसे उठा के दिखाया था आपको। तो वो जो कार्ड था, वो जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, वो वेट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। वो एस ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स तक चलेगा, यानी कि उसका एक पूरा फेज चलने वाला है, ठीक है। एंड इस फेज में आपको 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको फिर से वही सब फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। फिर से आपका दिल तोड़ा जाएगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये एनर्जी आई है, ठीक है। सो बी अवेयर, जो हो गया है पास्ट में ऑलरेडी, वैसा आपको होने नहीं देना है। उसके बाद तो आपका प्यार या तो फिर लोगों से पूरा ही आपका भरोसा ही उठ जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बारे में कि फिर से आप किसी पे दिल लगा के वो आपका दिल तोड़ के ना चले जाए। इस जगह पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी केयरफुल, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। खुद को मजबूत कीजिए, बाद में रोना धोना नहीं चलेगा। बेसिकली आपको मजबूत करने के लिए ये होने वाला है। कुछ कार्मिक्स भी है यहाँ पे, कार्मिक अकाउंट्स भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में आपके कार्मिक कनेक्शंस है, सो वो चलने वाला है। उसका एंड हो जाएगा, उसका एंड होना ज़रूरी है। आप स्पिरिचुअल है, आपको पता होगा कि कार्मिक कनेक्शंस क्यों बनते हैं, लेकिन इंडिसिशंस।
डू टू वैल्यू। सी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके चलते आप मूव ऑन तो कर लेंगे, आप इन सारी फीलिंग्स से तो दूर हो जाएंगे। ओके, इन द नियर फ्यूचर आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, बहुत जल्दी किसी की बातों में भी नहीं आएंगे, पर उसके बाद ये हो जाएगा कि आप इनडिसीजन की प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं कि आपको किसी पे ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई अगर कुछ बता रहा है तो वहाँ पे आप इनडिसीजन की सिचुएशन में आप फंस सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। पर इसको ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, जिसके चलते क्या होगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंट्यूशन से ही पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप खुद को बैलेंस में भी करना चाहते हैं तो मेडिटेशन ही एक बहुत बढ़िया रास्ता है, सबसे पावरफुल रास्ता है बेसिकली। ओके, वी हैव डू टू वैल्यू। इसके चलते क्या होगा, आप इमोशन से भाग तो रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, जो कि अभी अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्सिस्टेंसी, यानी कि अगर आपके लाइफ में अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे एक डोर खुलने वाला है। इन द नियर फ्यूचर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए अपने लाइफ में मेटेरियल थिंग्स, वहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, पोर्टल एक पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। ओके, सो अभी देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है। एंड आपको पता होगा, अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं बताता, जो एनर्जीज आती है जो सच है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। सो अगर कुछ आपको सुन के बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप बुरा मत मानना बस यही मेरी मुझे कहना था। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस, हाँ यही आपको करना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट अ मिनट, डोंट वरी, ट्रस्ट एंड थ्राइव। शिफ्ट योर परसेप्शंस, और यहाँ पे भी है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। एनर्जी शिफ्टिंग करना है बेसिकली आपको। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मेक कनेक्शंस, कि आपको कनेक्शन क्रिएट करना है लोगों से। एंड जो लोग बहुत क्रिएटिव है उन लोगों से कनेक्ट कीजिए, अपना जो एनर्जी है उन सारे क्रिएटिव कामों में लगाइए, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाइए, क्रिएटिव लोगों से बात कीजिए। इससे क्या होगा, आपको क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे, आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। एंड उस क्रिएटिविटी को आप अपने पर्सनल लाइफ में, करियर फील्ड में आप काम में लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको एनर्जी एक्सचेंज करने को बोला जा रहा है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल से ये भी एनर्जी यहाँ पे है कि आपको मेक कनेक्शन, यानी कि आपको अपना कम्युनिकेशन जो स्किल है उस पर ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, और जो क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं उसको और भी ज़्यादा वहाँ पे क्रिएटिविटी ऐड करना है। इसके चलते आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, या तो फिर उनसे कुछ सीख सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि क्रिएटिविटी में फोकस कीजिए। ओके, यहाँ पे स्टैक यहाँ पे मैसेज दे रहा है, ट्रस्ट एंड थ्राइव। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इंडिसीजन की प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फ्यूचर में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर इन योर हैंड। ओके, सब कुछ आपके ही हाथ में है। अगर आप अभी अपने एनर्जी को चेंज करेंगे, यहाँ पे आपको कहा ही जा रहा है कि आपको आपका एनर्जी चेंज करना है एबंडेंस क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में। वो पोर्टल, वो जो मनी का पोर्टल है, वो जो भी आप चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, स्पिरिचुअल चाहते हैं, जिसका भी पोर्टल आप चाहते हैं उसमें आपको फोकस करना है। आपको अपने एनर्जी को चेंज करना है, ठीक है, एक्सचेंज करना है। एंड यहाँ पे ट्रस्ट एंड थ्राइव विद दिस टैग कार्ड। ओके, यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि आप पहले पहले अलाइव होइए, ठीक है। आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो कर रहे हैं उसमें अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, आपको बिलीफ है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलने वाला है, एंड देन आप वहाँ पे छलांग मारिए, ठीक है, उसको लेके आगे बढ़ जाइए। सो ये थी आपके गाइडेंस एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।